अगर किसी लिमिट के क्वेश्चन में लिमिट पुट करने के बाद में जो फॉर्म आ रही है वो ये है 1 प्लस टेंस टू 0 की पावर टेंस टू इनफाइनाइट, तो हम इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं e की पावर जो भी लिमिट है वो पुट कर दो, लिमिट एक्सटेंस टू ए, और जो हमारे पास फैक्टर 0 की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या है, लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्स, यानी ये वैल्यू हमारे पास 0 है, वो फैक्टर लिख दिया। मल्टीप्लाई किसका करते हैं, जो फैक्टर हमारे पास इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पर हमारे पास लिमिट एक्सटेंस टू ए जी एक्स क्या है, इनफाइनाइट। उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सॉल्व कर लेते हैं और क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो ये जो शॉर्टकट मेथड आया है कि इस फॉर्म में लिमिट हो तो डायरेक्ट हम ये अप्लाई कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि ये आया कैसे, पहले इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से क्या फायदा हो जाता है कि अगर क्वेश्चन में इफ एंड बट कुछ अलग से एग्जामिनर ने कर दिया तो वो आप आसानी से डील कर सकते हो। तो किस तरीके से प्रूफ करते हैं, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड लिमिट है, यहाँ पर लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्स बराबर 0 है, तो ये 1 प्लस टेंस टू 0 की पावर टेंस टू इनफाइनाइट बन रही है, तो इसका आंसर आता है ई। तो पहले ये देख लेते हैं इसका आंसर ई क्यों आता है। हमने क्या किया, इस लिमिट को बाई मान लिया, बाई इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए 1 प्लस एफ एक्स की पावर 1 अपॉन एफ एक्स, दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉग ऑफ वाई विद बेस ई इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, जब लॉग लेंगे हम यहाँ पर तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग 1 प्लस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स, बेस हमारे पास यहाँ पर भी ए होगा। अब ये वैल्यू पुट करने पर हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है, एफ एक्स हमारे पास गिवन है 0 है, तो 1 प्लस 0 यानी लॉग 1 की वैल्यू टेंस टू 0 है, और ये भी वैल्यू टेंस टू 0 है। तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए, जब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एफ एक्स, और ये एफ डैश एक्स लॉग ई 1 प्लस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन ये आएगा, और जब डिनोमिनेटर का करेंगे तो एफ डैश एक्स कैंसिल हो गया। अभी हमारे पास बचा ये वैल्यू हमारे पास 0 है, गिवन है यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स बराबर 0, तो ये हमारे पास लिमिट आ गई है 1, लॉग ऑफ बाई विद बेस ई इक्वल टू 1 आ गया, तो बाई बराबर ई आ गया। इसलिए लिमिट एक्स टेंस टू ए 1 प्लस एफ एक्स की पावर 1 अपॉन एफ एक्स ई आती है, तो इसे स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह दिमाग में रखेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन ये वाला है, लिमिट एक्स टेंस टू ए 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स, तो इसे हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, लिमिट एक्स टेंस टू ए 1 प्लस एफ एक्स का मल्टीप्लीकेशन एफ एक्स से डिवाइड कर दिया और पावर जी एक्स। इसको क्या किया इसके बाद में, लिमिट एक्स टेंस टू ए 1 प्लस एफ एक्स की पावर 1 अपॉन एफ एक्स, जिससे स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए, और ये न्यूमरेटर वाला एफ एक्स जी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इस लिमिट को इसके साथ अप्लाई कर दिया, इस लिमिट को इसके साथ अप्लाई कर दिया, ये हमारे पास स्टैंडर्ड लिमिट है, ये आती है हमारे पास ई, तो ई की पावर हमारे पास क्या आ गई, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स जी एक्स। इसलिए जब भी हमारे पास 1 प्लस टेंस टू 0 की पावर टेंस टू इनफाइनाइट फॉर्म आएगी तो हम ये वाला शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। अब ये शॉर्टकट मेथड हमें फाइनली याद रखना है, और क्वेश्चंस में डायरेक्टली कैसे अप्लाई करेंगे जिससे क्वेश्चन आसानी से हो जाए, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पर। अब x की वैल्यू 0 पुट करने पर ये हमारे पास फॉर्म बन रही है 1 प्लस टेंस टू 0 की पावर टेंस टू इनफाइनाइट, यानी इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हम शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं, तो वो मेथड है e की पावर जो भी लिमिट हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर x टेंस टू 0 है वो पुट कर दी, और जो फैक्टर हमारे पास 0 की तरफ बढ़ रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये 0 की तरफ बढ़ रहा है, और जो फैक्टर हमारे पास इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है 1 अपॉन साइन एक्स, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अब इस लिमिट को सॉल्व करते हैं, ये एक्स टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये टेंस टू 0 वही टेंस टू 0 फॉर्म आ रही है, यानी इसमें एल हॉस्पिटल रूल डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन cos x। अब x की वैल्यू 0 पुट करने पर ये हमारे पास लिमिट फाइनाइट वैल्यू आ रही है, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 1 हो गया, तो इसकी लिमिट आ गई e की पावर 3। तो देखा इस क्वेश्चन में हमने शॉर्टकट मेथड लगाया तो डायरेक्टली कितनी आसानी से
क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास जी मेंस का क्वेश्चन है। अब लिमिट पुट करने पर ये हमारे पास डायरेक्टली 1 प्लस टेंस टू 0 की पावर टेंस टू इनफाइनाइट फॉर्म दिख रही है। तो डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड हमने इसमें अप्लाई कर दिया। हमसे क्या है, यहाँ पर पूछा क्या है, लॉग पी। तो पहले इस पी यानी इस लिमिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लिमिट डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड लगाते हैं, ई की पावर जो भी लिमिट हमें गिवन है वो हमने पुट कर दी। और टेंस टू 0 वाला फैक्टर ये क्या है हमारे पास, टेन स्क्वायर रूट एक्स, और टेंस टू इनफाइनाइट यानी 1/2x। अभी हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है। इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, लिमिट x टेंस टू 0, x को चेंज कर दिया रूट एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया जरा समझते हैं। 1/2 को हमने यहाँ लिख दिया, ये हो गया हमारे पास 10 रूट एक्स, और ये रूट एक्स इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है, तो ये पूरे का होल स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास स्टैंडर्ड लिमिट बन गई 10 0/0। ये क्या लिमिट आती है, 1। तो हमारे पास इसका क्या आंसर आ गया, e की पावर 1/2। ये है हमारे पास p। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, log p। तो log e की पावर 1/2। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया, 1/2। यहाँ पर बेस e ही होगा। तो ये जी मेंस का क्वेश्चन भी डायरेक्टली इस फॉर्म में फिट हो गया, और डायरेक्टली हमने शॉर्टकट मेथड लगाया, कितनी आसानी से हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 1 प्लस टेंस टू 0 की पावर टेंस टू इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है। तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन में भी हम शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0, और टेंस टू 0 वाला फैक्टर ये पूरे का पूरा x log 1 प्लस b स्क्वायर, और टेंस टू इनफाइनाइट वाला फैक्टर इंटू 1/x पुट कर दिया। और इसकी लिमिट हमें यहाँ ऑलरेडी गिवन है 2b साइन स्क्वायर थीटा। पूछा गया है इसमें, थीटा की वैल्यू पूछी है। तो पहले इसको सॉल्व करें। ये x कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया e की पावर log ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर विद बेस e। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 प्लस बी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लग गया हमारे पास, a की पावर log ऑफ x विद बेस a क्या आ जाता है, x। ये आ गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ गई 1 प्लस बी स्क्वायर, और ये दे रखा है 2b साइन स्क्वायर थीटा। अब हमसे वैल्यू पूछी है थीटा की, तो हमने क्या किया, b की टर्म एक साथ ले गए। तो b से हमने इसको डिवाइड किया, तो ये बना b प्लस 1/b इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब b की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव दे रखी है। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। और ये हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और राइट हैंड साइड आ रही है लेस देन इक्वल टू 2। तो इसका सॉल्यूशन कब पॉसिबल है, जब लेफ्ट हैंड साइड भी 2 हो और राइट हैंड साइड भी 2 हो। तो ये वैल्यू 2 कब होगी, जब साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होगा। अब थीटा पे हमें बाउंडेशन दे रखी है, थीटा की वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच में है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो थीटा बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस पाई/2। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हो गया है। ये भी हमारे पास जी मेंस का ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये हमारे पास जी एडवांस में आया था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, जब आप लिमिट पुट कर रहे हो, लिमिट x टेंस टू c, तो 2 माइनस टेंस टू 1, x टेंस टू c है तो टेंस टू c डिवाइडेड बाय c टेंस टू 1 हो गया। 2 माइनस टेंस टू 1, ये हमारे पास आ गया टेंस टू 1, और 10 x की वैल्यू से c पुट करेंगे तो 10 पाई/2, 10 पाई/2 हो गया इनफाइनाइट। तो ये हमारे पास 1 प्लस टेंस टू 0 की पावर टेंस टू इनफाइनाइट में चेंज नहीं हो रही, ये हो रही है टेंस टू 1 की पावर टेंस टू इनफाइनाइट में। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले से चेंज कर लेते हैं 1 प्लस टेंस टू 0 की पावर टेंस टू इनफाइनाइट। फिर जो हमने शॉर्टकट मेथड बताया है पिछले क्वेश्चन जो किए हैं, वो इसी फॉर्म में हमारे पास फिट हो जाएंगे, तो आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, इसे कैसे चेंज करते हैं। लिमिट x टेंस टू c, 1 प्लस 2 को हमने ब्रेक कर दिया, 1 प्लस 1 माइनस x अपॉन c।
ऐसा करने से क्या हुआ कि हमारे पास जो फॉर्म हमें चाहिए जिससे शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सके, यानी 1 प्लस टेंस टू जीरो की पावर टेंस टू इनफाइनाइट, ये फॉर्म बन रही है। ये हो गया हमारे पास 1 और ये हमारे पास हो गया टेंस टू जीरो और ये हो गया हमारे पास टेंस टू इनफाइनाइट। तो इसमें डायरेक्टली आप शॉर्टकट मेथड का यूज कर सकते हैं, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू सी। टेंस टू जीरो वाला फैक्टर कौन सा है? 1 माइनस एक्स अपॉन सी। 1 माइनस टेंस टू 1, टेंस टू जीरो ही होगा ये। और टेंस टू इनफाइनाइट वाला फैक्टर है 10 पाई एक्स अपॉन 2c। अब लिमिट पुट करने पर ये फॉर्म बन रही है टेंस टू जीरो इंटू टेंस टू इनफाइनाइट। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? इसमें एल हॉस्पिटल रूल तो अप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल कब अप्लाई होता है? टेंस टू जीरो बाई टेंस टू जीरो या टेंस टू इनफाइनाइट बाई टेंस टू इनफाइनाइट फॉर्म है। तो इसे हम चेंज कर सकते हैं, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू सी 1 माइनस एक्स अपॉन सी और 10 पाई एक्स अपॉन 2c को लिख दिया कॉट पाई एक्स अपॉन 2c। अभी हमारे पास टेंस टू जीरो बाई टेंस टू जीरो फॉर्म बन रही है और डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। ई की पावर लिमिट, अब एल हॉस्पिटल रूल हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। जब ऊपर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 अपॉन सी, कॉट पाई एक्स अपॉन 2c का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस कॉसिक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 2c और फिर पाई एक्स अपॉन 2c का पाई अपॉन 2c। अब लिमिट पुट करने पर देखो क्या हो रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया यहाँ पर और सी से सी कैंसिल हो गया। कॉसिक पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, इसकी लिमिट आ गई ई की पावर 1 अपॉन पाई बाई 2 यानी ई की पावर 2 अपॉन पाई। तो आपने देखा जब भी हमारे पास 1 प्लस टेंस टू जीरो की पावर टेंस टू इनफाइनाइट फॉर्म आ जाती है तो हम डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। शॉर्टकट मेथड कौन सा? जो भी आपको बताया है, ई की पावर जो भी लिमिट है वो पुट कर दो और टेंस टू जीरो वाला फैक्टर और टेंस टू इनफाइनाइट वाला फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व हो जाते हैं।